मतलब जो बीजेपी में जाए वो दूध का धुला, जो वॉशिंग मशीन इसका बहुत बड़का है। जो बीजेपी से अलग हो जाए वो चोर हो जाए। सभी चोर के साथ गठबंधन बनाकर काम करने वाला व्यक्ति, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाने। बीजेपी के सबसे बड़े दुश्मन नीतीश कुमार आज के डेट में, और ठल्ली गुल्ली काटने की तैयारी। भैया से न जीती तो हम उसका नाम नहीं लेंगे। कमजोर की बीवी सबके भोजा है, और मजबूत की बीवी सबके माए। ये जो सारी संस्थाओं को ये ख़त्म करके अपना वर्कर पार्टी बना लिया है, ईडी सीबीआई सबको, आरबीआई फिल्मिस्तान से लेकर के जितनी चीज़ें हैं, तो उस वर्कर के चीज़ों से तय होती है आरएसएस के द्वारा, किसको धरना, किसको छोड़ना, किसको पकड़ना, किसको क्या करना। तो यदि लालू जी गलत है, तेजस्वी जी गलत है, तो 9 साल में आप क्या कर रहे थे? सुशील मोदी ने एक वीडियो जारी कर जदयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह पर गंभीर आरोप लगाया है। साफ तौर से लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले की सारे दस्तावेज ललन सिंह ने सीबीआई को उपलब्ध करवाए थे। और अभी हमारे साथ मौजूद हैं जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव जी। हम सीधे उनसे बात करते हैं। पप्पू जी, सुशील कुमार मोदी ने एक बड़ा आरोप लगाया है ललन सिंह। अच्छा, किरानी का क्या काम है, आप हमको बताइए। ना कोई जमीन, ना पाग, ना पगहा, जो अपने घर के बगल में अपने गार्ड को पानी में छोड़ के भाग जाए, और जिस मोहल्ले ने पैदा किया उसको अधर में लटकाकर बेटी, बहन, माँ सबको छोड़ दे। हम उस सुशील बाबू हमारे बड़े भाई हैं, उनके बारे में मैं आपको क्या कहूँ। सुशील जी अपनी बहन के भी नहीं हुए, कह रहे मेरा बहन नहीं है घोटाला वाले में। कोई आप ऐसा हो सकता है पद पर रहने के बाद ही ना कोई उसकी बहन को पहचाना होगा। ये कोई कह देगा तो आप समझ लीजिएगा। आप सुशील मोदी जी की क्या पहचान है? सुशील मोदी जी की पहचान तो नरेंद्र मोदी जी इन लोगों ने ख़त्म कर दिया। उनके पास अब सिवाय जो अंतिम में मछली नहीं तड़पता है मरने वक्त, फ्राई करिएगा तो उछलेगा। दूसरा चीज़, वो लालटेन को देखिएगा, जब जिस वक्त लालटेन अंतिम में डिबिया जब बुझने लगता है तो भुक भुक, नहीं समझे। तो सुशील मोदी जी के पास कोई उपाय नहीं है। लालू यादव के खानदान के अलावे सुशील मोदी जी के पास कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। जब ललन सिंह जी और दोनों आदमी साथ साथ चलते थे, गलबहियाँ लगाते थे, तब ललन राव बहुत अच्छा। जब ललन सिंह जी नीतीश कुमार के खिलाफ हुए तब ललन राव माथे पर थे, तब ललन राव से अच्छा कोई नहीं। आप जिस तरीके का वीडियो या जिन चीज़ों को, तो दुनिया में जग जाहिर था। जब वैचारिक रूप से कोई अलग अलग थे तो बट नेचुरल था कि कोई आदमी जब राजनीति करता है तो वो अपने विपक्ष के लोगों की कमियों को, गलतियों को निकालता है। जरा इनसे, सुशील मोदी जी से पूछिए कि ममता के साथ ये थे ना। सुशील मोदी से पूछिए कि 9 साल जेल में रखने के बाद क्या ये वॉशिंग मशीन थे कि छगन भुजबल कैबिनेट मिनिस्टर हो गए। 77,000 करोड़ का घोटाला है शरद पवार जी के भतीजे पर, समझे। कोऑपरेटिव से लेकर के 3 विभाग का घोटाला, और जिसको कहते थे घिसिंग चक्की घिसिंग पिसिंग, और वो आज डिप्टी सीएम हो गए। महबूबा मुफ्ती जो सबसे ज़्यादा इनके आइडियोलॉजी के खिलाफ थे, उनके साथ ये मुख्यमंत्री बनाए। गुलाम नबी आज़ाद आज इनके सबसे प्रिय हो गए। उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे, उसके बाप के चलते बीजेपी आगे बढ़ी, आज वो सबसे बड़े चोर हो गए। आप बीजेपी के कैरेक्टर को देखिए ना। व्यापम घोटाला के बगल में बैठ करके नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार की बात करता है, और सतपाल का जवाब नहीं देता है कि क्या सही में नरेंद्र मोदी का पैसा है अदानी के पास। सतपाल का एक जवाब नहीं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दुनिया का सबसे भ्रष्ट किसको कहा? येदियुरप्पा को, और उसके नेतृत्व में चुनाव लड़ते हैं। और उसके बाद इन्होंने जिसको सबसे भ्रष्ट कहा वो कहा मानिक को मणिपुर, और उसके साथ ये गठबंधन। मतलब जो बीजेपी में जाए वो दूध का धुला, जो वॉशिंग मशीन इसका बहुत बड़का है। जो बीजेपी से अलग हो जाए वो चोर हो जाए। सभी चोर के साथ गठबंधन बनाकर काम करने वाला व्यक्ति। आप हमको जरा सा ये बता दीजिए कि मानवर सुशील मोदी जी, हार्दिक पटेल आपको माँ बहन गरियाया, ले लिए ना।
और आज सभी बीजेपी का मध्य प्रदेश और कर्नाटक और तेलंगाना का आदमी चला गया कांग्रेस में, और आपके यहाँ सभी बीजेपी के लोग चले गए। जो मुख्यमंत्री है अभी आसाम में, सबसे बड़बोलापन। तो इनसे आप पूछिए कि जो कांग्रेस से चला जाए, वो महात्मा गांधी, संत, वो आसाराम बापू, वो राम रहीम, वो हो जाए, और जो बच जाए वो बड़का चोर। 77,000 से कम में ना लालू यादव, इस पर आरोप है। कानून को अपना काम करने दीजिए। 9 साल आप 6 साल क्या यही सवाल हमारा है कि आपने घोटालों की बात कही, तो लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में कहीं ना कहीं लालू, राबड़ी सहित तेजस्वी पर सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर किया। अभी उस पर नहीं बोलूंगा। अभी मेरा सारे बार, मैं अभी इतना कह सकता हूं कि सुशील मोदी जी, चित भी मेरी पट भी मेरी, बड़ों के बाप कनियों के बाप, नीतीश कुमार को पीएम बनाते थे, नरेंद्र मोदी को औकात दिखाते थे नीतीश कुमार के लिए। आज औकात कहाँ चली गई? और नीतीश कुमार के परछाई बने हुए थे। आज जो बात ये शिवानंद तिवारी के साथ साथ चलते थे, मेरा मानना है, मैं जानूंगा, ललन सिंह जी की तो अपनी जमीन भी है। शिवानंद तिवारी पंडित रामानंद तिवारी के वैचारिक प्रपोत में है। सुशील मोदी जी का कौन सा जमीन है अपना, बीजेपी छोड़ के? आप हमको बताइए ना। तो जो हालात हैं, जो बात है, ये चुनाव के समय डगरा के बैगन की तरह ये सब बातें चलती क्या लगता है कि चुनाव नजदीक है और कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव एक कील के पत्थर साबित होंगे, और इसी को लेकर कहीं ना केंद्र सरकार? सर, चुनाव में कोई एक आदमी पत्थर साबित होते हैं? नहीं, तो इधर हाल के दिनों में अगर बात करें, जो बिहार की राजनीति है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट लालू, राबड़ी सहित तेजस्वी पर। सर, ऐसा नहीं है। पहले से ही लालू यादव जी पर जमीन घोटाले के आरोप रहे हैं। आज कोई, हाँ, आज चुनाव है, इसीलिए इन लोगों की जल्दीबाजी बाबा बढ़ गई। आज तेजस्वी यादव जी बीजेपी में जाके सरकार बना ले या बना दे तो वॉशिंग मशीन में ये धुल जाएंगे। लालू यादव जी को सीबीआई और ईडी टॉर्चर करना बंद कर देंगे, और सामाजिक न्याय के सबसे बड़े पुरोधा हिंदुस्तान में हो जाएंगे। बीजेपी ही कहते नहीं थकेगी। इसलिए आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। मैं आपको सिर्फ इतना बता दूं कि कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाने। बीजेपी के सबसे बड़े दुश्मन नीतीश कुमार आज के डेट में, और ठल्ली गुल्ली काटने की तैयारी। भैया से न जीती तो हम उसका नाम नहीं लेंगे। कमज़ोर की बीवी सबके भोजा है, और मजबूत की बीवी सबके माए। ये जो सारी संस्थाओं को ये ख़त्म करके अपना वर्कर पार्टी बना लिया है, ईडी, सीबीआई, सबको, आरबीआई, फिल्मिस्तान से लेकर के जितनी चीज़ें हैं, तो उस वर्कर के चीज़ों से तय होती है आरएसएस के द्वारा, किसको धरना, किसको छोड़ना, किसको पकड़ना, किसको क्या करना। तो यदि लालू जी गलत हैं, तेजस्वी जी गलत है, तो 9 साल में आप क्या कर रहे थे? आज आपको कोई सपना आया जब आपके पास से वो कूटनीति अमित शाह जी खत्म हो गए, और नीतीश कुमार को डराने धमकाने का कोई रास्ता नहीं बचा, और पूरा सब दूध मिश्री की तरह एक हो गए, तो आपने दुश्मनी शुरू कर दी, बदला लेने की भावना शुरू कर दी। इसलिए भैया आप बेफिक्र रहें। सुशील मोदी जी कोई नई बात नहीं कर रहे हैं। इसके पहले भी बहुत सारी बातें होती रही है। अब राबड़ी देवी जी ने अर्चना एक्सप्रेस का जिक्र किया, उससे ज़्यादा खराब कुछ हो सकता है? तब दोनों एक है ना। तब ललन सिंह जी आज सबसे ज़्यादा, नीतीश कुमार से भी ज़्यादा ललन सिंह जी आज लालू यादव जी और तेजस्वी यादव जी के सम्मान में खड़े रहते हैं। तो ये तो मैं धन्यवाद दूंगा। इतनी चीज़ों को छोड़कर संविधान और लोकतंत्र, इस देश की जो वसुधैव कुटुंबकम खतरे में है, जो हालात हैं, उसके लिए ललन सिंह जी और सब लोग एक हुए हैं। तो ये कोई मायने नहीं रखता सुशील मोदी जैसे डगरा के बैगन पे इधर से उधर कर दें। आज मुद्दा है बहुत बड़ा, स्टेट का कॉज और कोई व्यक्ति का कॉज या किसी का मोदी का प्रधानमंत्री बनना मुद्दा नहीं है। आज देश मुद्दा है, मोहब्बत मुद्दा है, महंगाई, रोजगार मुद्दा है। और इस व्यक्ति का झूठ, जिन्होंने करेंसी को नीचे कर दिया, जिन्होंने भारत की सारी चीज़ें ख़त्म कर दी, 7 साल में 2000 रुपया इसको बदलना पड़ गया, सब कुछ के बावजूद आज मुद्दा हमारा देश का मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, महिलाएं हैं, बेटियां हैं, हमारी फ्रीडम है, विभिन्न क्षेत्र का, समाज का, धर्म का, मजहब का, जाति की
पर जो आप विचारों के उनके जीने के तरीके पर जो हमला है, आज वो मुद्दा है। आज मुद्दा इतिहास का है, मुद्दा सुशील मोदी जैसे भगभग करने वालों का नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि ये थे हमारे साथ जन अधिकार पार्टी सुप्रीमो पप्पू यादव। इन्होंने सुशील कुमार मोदी सहित हाल के दिनों में चल रही बिहार की राजनीति मामले पर खुलकर दर्श न्यूज के साथ अपनी राय रखी है। नीरज त्रिपाठी, दर्श न्यूज, पटना।